यू आर फिट एंड फाइन। आई होप आप सब मजे में होंगे, अच्छे होंगे, है ना। ओके, वेरी गुड। और ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश सब्जेक्ट। और इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम सीखने वाले कर्सिव ई। कौन सा लेटर सीखने वाले हैं? कर्सिव लेटर ई। तो ई कैसे लिखते हैं और ई से कौन कौन से वर्ड होते हैं वो हम देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं आगे वाले लेटर के। हमने ए सीखा, बी, सी और डी, ये 4 लेटर सीख लिए। तो ये 4 लेटर पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर नहीं आता है तो, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे लिखते हैं और कौन सी लाइन में लिखते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि जो कर्सिव लेटर हम लिखते हैं वो जब स्टार्ट करे और फिनिश न हो तब तक हमारा हाथ उठाना नहीं है, आधा आधा लिखना नहीं है। पूरा फिनिश हो जाए तभी हमारा हाथ ऊपर उठना चाहिए, तब तक नहीं। तो लेट्स स्टार्ट रिवीजन। तो ये कैसे लिखेंगे? ये वाली जो ब्लू लाइन है वो ब्लू लाइन से ये ब्लू लाइन तक ऊपर जाएंगे और फिर थोड़ा नीचे आके वापस आएंगे और क्या करेंगे? ये वाला सी और सी से स्टैंडिंग लाइन करके नीचे फिर से वापस आएंगे। तो ये बन गया हमारा ए फॉर क्या होता है? एप्पल। अगेन ये वाला हम लाइन बनाएंगे ऐसी, स्लैंडिंग लाइन जैसी, और फिर स्लैंडिंग लाइन करके फिर से नीचे आएंगे और सी बनाना है। क्या बनाना है? सी। और सी बना के ऊपर स्टैंडिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन से वापस आके इस तरह से थोड़ा मोड़ना है। तो ये बन गया हमारा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। फिर से ऊपर जाएंगे ब्लू लाइन तक और इस तरह से मोड़ेंगे और फिर मोड़ के फिर वापस आएंगे और सी बनाएंगे। ये सी बन गया। सी से फिर ऊपर लिए जाएंगे स्टैंडिंग लाइन और फिर ऐसा नीचे आके थोड़ा मोड़ना है। तो ये बन गया हमारा ए लेटर। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एंट। अब कौन सा लेटर सीखेंगे? बी। बी कैसे लिखते हैं? कि ब्लू लाइन से ऊपर पिंक लाइन तक जाएंगे और पिंक लाइन से वापस आएंगे। थोड़ा इस तरह से जगह रख के स्टैंडिंग लाइन से थोड़ा इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से। तो ये बन गया हमारा बी। क्या बन गया? बी फॉर बॉल। फिर से ऊपर जाएंगे पिंक लाइन तक, पिंक लाइन से नीचे वापस आएंगे स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए और फिर इस तरह से मोड़ के ऐसे करना है। तो ये बन गया हमारा बी। अगेन ऊपर जाएंगे, थोड़ी जगह रख के दूसरी जगह से स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर ऐसे कर्व करके यहाँ से ऊपर से थोड़ा मोड़ना है। तो ये बन गया हमारा बी। क्या बन गया? बी। फिर तीसरा लेटर कौन सा था? सी। कौन सा था? सी। तो सी तो एकदम इजी है, अगर ये आता है तो सी भी आता है। तो इस तरह से ऊपर जाएंगे ब्लू लाइन से और फिर नीचे आके इस तरह से कर्व करना है। तो ये बन गया हमारा सी। क्या बन गया? सी। अगेन ब्लू लाइन से थोड़ा ऊपर जाएंगे इस तरह से यहाँ तक, फिर वापस आके इस तरह से हमें सी करना है। तब तक हमारा हाथ उठना चाहिए नहीं। कैसे करती हूँ मैं? देखो, ब्लू लाइन से स्टार्ट किया
तो ऊपर ब्लू लाइन तक ले गई, इस तरह से यहां तक थोड़ा, फिर वापस आके इस तरह से सी। तो सी फॉर कैट, सी फॉर केक, सी फॉर कप। और कल हमने क्या सीखा था? डी। क्या सीखा था? डी। तो डी कैसे करेंगे? इस तरह से ये वाला सी लिखा ना, सी लिखेंगे और फिर जहां सी खत्म होता है वहां ऊपर स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी हमारी और वापस आए तो ये बन गया हमारा सी। सी लिखना है पहले, तो इस तरह से सी लिखा, फिर सी जहां पे खत्म होता है वहां ऊपर स्टैंडिंग लाइन करनी है, स्टैंडिंग लाइन से फिर से नीचे आना है और थोड़ा सा इस तरह से मोड़ना है, तो ये बन गया हमारा डी। क्या बन गया? डी। और अगेन सी बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? ऊपर स्टैंडिंग लाइन, फिर नीचे वापस आएंगे स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए और इस तरह से थोड़ा मोड़ना है, तो ये बन गया हमारा डी। डी से डॉग, डी से डोर, डी से डक। तो आप सबको ये सारे लेटर तो आते होंगे, तो आज हम आगे वाला लेटर सीखते हैं ई। ई कैसे करना है वो आज हम सीखते हैं, तो सब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब उससे पहले हम देख लेते कि यहाँ पे मैंने पिक्चर्स बनाए हैं दो। विच पिक्चर्स आर दिस? ये पिक्चर्स कौन कौन से हैं? हु इज टेलिंग मी? कौन बताएगा मुझे कि ये किसका पिक्चर है? व्हाट इज दिस? आपको पता है? आईज। क्या है? आई। ये आपकी आई है ना, शो मी योर आईज। वेरी गुड। तो ये आपकी क्या है? आईज। तो ई से क्या होता है? आईज। ई से क्या होता है? आईज। और दूसरा क्या होता है आपका बॉडी पार्ट में? व्हाट आर दीज? आपको पता है? ईयर्स। क्या है? ईयर्स। तो ई से ईयर्स भी होता है, ई से आईज भी होती है, ई से ईयर्स भी होता है। ओके। और ये क्या है आपको पता है? नहीं पता है? एग है। क्या है? एग, अंडा। आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, देखा है ना सबने? हाँ, तो ई से एग भी होता है, ई से एग भी होता है। तो ई से आईज, ई से एग, ई से ईयर्स। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। तो क्या करेंगे? पहले तो ई लिखने के लिए ये वाली ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन में ही लिखना है, उससे आगे पीछे जाना नहीं है। तो पहले जब हम जैसे ए और सी में करते हैं ना, वैसे ऊपर जाना है, पर ये इस तरह से जाना है, ए वाला करना है इस तरह से। ऐसे क्या करेंगे? यहां से इस तरह से जाना है। समझ में आया? फिर से ये इस तरह से करना है, फिर से इस तरह से, ये वाला इस तरह से करना है। अब क्या करेंगे? इतना करने के बाद देखिए कि इतना लिखिए, फिर इतना करके फिर ऐसे आपको सर्कल जैसा बनाना है, ऐसे यहां से इस तरह से, और फिर ये नीचे आना है। तो ये बन गया हमारा ई। फिर से यहां से ऊपर और फिर नीचे इस तरह से ऐसे कर्व करना है, यहां से वापस, ये बन गया हमारा ई। तो इस तरह से आपको ई बनाना है। समझ में आया? ओके। तो अब हम ई लिखना स्टार्ट करते हैं।
तो क्या करेंगे, पहले यहां से ऊपर जाएंगे, फिर मोड़ देना है और फिर नीचे आके इस तरह से लिखना है, कव जैसा ही करना है। ये वाली लाइन बनाई, फिर इस तरह से ऊपर से नीचे सी बनाते हुए वापस यहां तक जाना है। तो ये बन गया हमारा ई। अगेन ऊपर जाके फिर वापस आए और ये बन गया हमारा ई। क्या बन गया, ई। अगेन यहां से ऊपर और फिर ऊपर से इस तरह से नीचे और कर्व करना है। ओके, तो फिर से क्या करेंगे, पहले ऊपर जाएंगे ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक, फिर वापस ऐसे नीचे आना है और थोड़ा आधी लाइन तक ऊपर कर्व करना है। अगेन ऊपर से नीचे आएंगे और फिर हाफ लाइन तक इस तरह से मोड़ना है। सबको आ ही जाएगा, पता ही है मुझे, आप सब अच्छे तरह से लिख पाओगे। तो इस तरह से ही बनाना है। तो ई से आइस, ई से एग, ई से आई, ई से एग और ईयर भी होता है। तो आप सब अच्छे से इस तरह से आपकी वर्कबुक और नोटबुक में कॉपी करके लिखना है। अब बताओ मुझे, व्हाट इज दिस, ये क्या है? आप सबको पता है, आप सब जानते हो। वेरी गुड, एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट। तो ई से एलिफेंट भी होता है, ई से एलिफेंट भी होता है। तो फिर से ई फॉर आइस, E for egg, E for elephant and E for ears। चलो अब मुझे कौन बताएगा कि कैसे लिखना है? क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाली ब्लू लाइन है उससे ऊपर जाएंगे और फिर कर्व करना है नीचे इस तरह से और आधी लाइन तक, यहाँ तक आपको आधी जो ब्लू लाइन है वहां तक कर्व करना है। फिर से ऊपर जाएंगे, फिर इस तरह से मोड़ देना है। आपकी वर्कबुक में दिया ही है, डॉट सारे ट्रेस करके दिए हैं, तो उसके ऊपर ही आपको बनाना है। पर यहां से स्टार्ट करके ही फिर ऊपर जाना है और फिर से नीचे आना है। समझ में आई बात? ओके, तो फिर से ऊपर जाएंगे और फिर वापस आके इस तरह से आपको ई बनाना है। तो सबको समझ में आ गया कि कैसे ई बनाना है? तो एक लास्ट बार हम देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक ऊपर जाना है, फिर इस तरह से मोड़ के नीचे वापस आना है ब्लू लाइन तक। अगेन ऊपर, फिर नीचे इस तरह से और मोड़ देना इस तरह से। अगेन इस तरह से वापस आना है और कर्व करके लिखना है। फिर से ऊपर, फिर नीचे और हाफ लाइन तक आपको ये करना है। और जहां से स्टार्ट किया हो फिनिश ना हो तब तक हाथ उठाना नहीं है। इस तरह से ही प्रैक्टिस करनी है, आधा आधा लिखना नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप सब अपनी वर्कबुक और नोटबुक में सेम लिखेंगे ई लेटर। ओके, और आगे वाले जो रिवीजन कर रहे हैं उसका भी घर पे आपको रिवीजन करते ही रहना है, जिससे आपको सारे लेटर अच्छे से आ जाए। ओके, तब तक बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।